बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान के सियासी हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पीडीएम की जमातें आपस में दस्ते गिरेबान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में और मरकज में हुकूमत लेने के बाद अब हमला है गिलगित बल्तिस्तान पर। लेकिन वहां अजीब तरंग है कि नून लीग अपना वजीर आला का कैंडिडेट लाई है, पीपल्स पार्टी अपनी खैंचतानी में है, और मौलाना फजलुर रहमान जिनके पास एक सीट है वो भी वहां पर उम्मीदवार है वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान बनने के। लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा जो पीपल पार्टी के वजीर हैं, अमूर कश्मीर शुमाली जात के, उन्होंने जिस बंदे को नॉमिनेट किया है वहां के बाकी जो एमपीज हैं उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया। तो वहां पे बड़ी बगावत है पीपल पार्टी में भी। तो मैं कह, नून लीग और पीपल पार्टी में जो मुज़ाकरात दुबई में हुए थे उसमें जो बंदरबाट करने की कोशिश की गई, मौलाना फजलुर रहमान ने उसका भांडा फोड़ दिया और उन्होंने ये कहा है कि जब तक मैं पीडीएम का प्रेसिडेंट हूं इन सारी बातों का मुझे इल्म होना चाहिए था। ये जो आपने खुफिया मुलाकात की है ये भी एक साजिश है जो दुबई में हुई है। पहले लंदन में साजिशें होती थी, अब ये दुबई में शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है वो कितनी बेतनाई है कि मरकज में 35%, पंजाब में कुछ और, खैबर पख्तूनख्वा में और, सिंध में और, ये सारे मसाइल भी हैं। आज इस वक्त सेक्रेटरीट के सामने जो क्लरिकल स्टाफ है जिनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और जो पेंशनर हैं जिनकी पेंशन नहीं बढ़ाई गई, हालांकि पेंशनर तो कौम का मेमार है कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को चलाया, और ये सब जो हुकूमतें जुब्बा कुब्बा दिया उन्हीं लोगों की वजह से वो आज परेशान हाल 3 दिन से सेक्रेटरीट के सामने बैठे हैं। इक्तदार के ईवानों में से कोई शख्स निकलकर उनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। अभी मेरे इल्म में शायद वो भट्ट साहब ने ये बात की है कि मैं वहां पर जा रहा हूं और उनको मैं दिलासा देने के लिए जा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून जिसकी हुकूमत है, जो बादशाह है इस वक्त के, ये उनकी नुमाइंदगी करते हुए वहां जाएंगे और उनको हाल अहवाल पूछेंगे और पुरसा भी देंगे। तो आज हम इन मौज़ूआत पर अपने पैनल से सारे सवालात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये पैनल हमें वो सवालात जो मैं करूंगा अवाम की तरफ से होते हैं, ये मेरी तरफ से नहीं होते, उनके जवाब भी देंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए शहीद महमूद भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको मैं यहाँ पे वार्म वेलकम करता हूँ। हमारी दूसरी मेहमान है तहरीक इंसाफ सलेमान की अब्बा के जो पार्टी है, क्योंकि नाम तो लेना मना कर दिया गया, ये वह मोहतरमा ज़ेबा नाज, इन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था एमएनए का, और इस वक्त ये मुस्लिम पीटीए की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से 130 और मरीम नवाज के खिलाफ यहां से भी वो इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ेंगी। पीटीआई और काफ लीग की मुश्तरका उम्मीदवार है। मैं आपको भी यहाँ पे बहुत वेलकम करता हूँ। और ये हॉट सीट पे हमारे तीसरे मेहमान बैठे हैं, ये जफर अब्बास लक साहब हैं। इनकी बैरूनी मुमालिक में भी खिदमात हैं। मैं और ये दुबई में काफ़ी देर इकट्ठे रहे, मैंने वहाँ से खबर अखबार निकाला और ये सफारती मामलात को बेहतर करते रहे। जनाब लक साहब, ये आप पीपल्स पार्टी के सरगर्म और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रहनुमा है, मैं आपको भी वहाँ पे वेलकम करता हूँ। आप हुक्मरान हैं, आपकी गंगा बह रही है, कोई स्नान कर रहा है, कोई एरोप्लेन में फिर रहा है, कोई जितने मसाइल हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा, अभी दुबई सऊदी अरब में वहाँ पे कुछ लोग उनसे मिले, उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, यहाँ पर महंगाई का भी खात्मा होगा,
बेरोजगारी का खात्मा हो, मुझे आने दें। तो जनाब ये क्या गिद्दड़ सिंगी आप ला रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान नहीं चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस इशू पे बुलाया हमें, पहली बात तो मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं, बीइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर, और 2 दफ़ा वो एज ए चीफ मिनिस्टर इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। आजकल की जो हुकूमतें होती हैं, आपको पता है जी, हम लोग वोटर्स जो होते हैं वोट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इस मुल्क को चलाने के लिए भी एक बहुत एक्सपीरियंस जो है ना, हमें तजर्बा जो हो चुका है वो यही है कि पास्ट में हमने अगर जो नॉन पॉलिटिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो सिस्टम में आए और जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब उस नवाज शरीफ की वजह से मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन आपके इतने अच्छे हो रहे हैं, बाहर बैठ के उनकी मीटिंग्स जो हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? अब यूएई है, सऊदी है, कतर है, चाइना है, रशिया है, ये सब लोग जो है आपको वो पैसे दे रहे हैं इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की कि यार मैं तो मांग के थक गया हूँ। तो सही बात है, लेकिन उनको ये बात कहते हुए ये नहीं पता चला कि जो मांग के लाते हैं वो हम ये नहीं लंदन में शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, बात इन गरीबों के पास तो पहुंचते कुछ नहीं। अब जितनी भी जद्दोजहद की गई है ये मुझसे कर्जा लेने के लिए, अगर ईमानी तौर पर ये अपने पैसे पाकिस्तान में ले हैं ना, हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। सहन साहब, बात पैसों की है, मैं ये नहीं कहता अपने पैसे हैं या किसी के पैसे हैं। भीख मांगना तो वैसे भी एक लानत है, मैं खुद इसको अच्छा नहीं समझता। हमें जो जरूरत है ना इस मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मेहनती किसान है। मैंने पहले तो कहा, हमेशा ये मैं कहता हूँ, इस मुल्क में रेवोल्यूशन उस वक्त आना है जब आप अपने जिम्मेदार की हालत को बेहतर कर देंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट करना और उसको ऊपर लेके जाना इकोनॉमी के ऊपर। अब जो हो रहा है जी, अब देखें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आ रहे हैं। क्या गिद्दड़ सिंह ही उसके पास के पाकिस्तान है सर्वाइव करेगा? सर मैं बताता हूँ, उसमें डॉलर साहब आए थे, इन्होंने कहा मैं इसको 200 पे लेके आऊंगा, आज भी 280 है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा, जहां आपने इतना वेट किया ना बर्बादी के लिए, आपने बहुत वेट किया, अच्छी के लिए थोड़ा सा और वेट कर ले। ये जो आपको इलेक्शन नजर आएंगे ना, जो नए इलेक्शन आएंगे, उससे पहले पहले आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। पीडीएम जो है, देखिए शहबाज शरीफ का एक ब्रेन है जो पूरी 13 जमातों को लेकर चल रहा है। पीडीएम में देखिए पार्टी को हमने टास्क दिया है, वो अपने शहबाज शरीफ फॉरेन अफेयर में बड़ा काम किया उन्होंने। पीडीएम के सरबराह है शहबाज शरीफ है? नहीं, पीडीएम के सरबराह तो हमारे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब। आप उनसे पूछ के दुबई भी नहीं आते? नहीं, अब मैं बता क्या ये जबत है, क्या निजाम है? अब मैं ये बताने जो लगा हूँ, हसन साहब, जो कौम को अच्छा मैसेज हम ये देना चाहते हैं, कौम जो है जिस परेशानी में मुब्तला है उसको निकालने के लिए उसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आए, पाकिस्तान में फॉरेन फंडेड आए जाए, जो जहां अगर काम जब आप मेरी बात, जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाएंगे, बाहर काले कुत्ते ने काटा कि वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। कमाल मैसेज है आपका। नहीं, आप देखिए, आपके सामने अभी देखें, सऊदी अरब ने $2 अरब भेज दिए। अच्छा। अभी चाइना दे रहा है आपको, यूएई ने मेरे ख्याल $1 अरब उन्होंने भेज दिया है। ये $7-8 अरब जो है आपके पास अब इस जखायर में वो पहुंच रहे हैं। 12 तारीख को, आज 12 है, तो आई थिंक सो IMF का भी जो है पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो भी आपको मिलने वाली है। वो तो इमरान खान की वजह से मिल गई ना, अगर इमरान खान वो कहना करता तो ये $1 अरब भी नहीं मिलता। उसका तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। इमरान खान ने लिख के लिया तो उन्होंने दिया कि देते हम। सर देखिए, उनकी गलत पॉलिसी से, देखिए शान साहब, 2 चीजें होती है हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए आपको इंटरनेशनली जो होते हैं वो बाइंड्स होते हैं। आप जो किसी से मुआदा करते हैं ना, तो आप उसके ऊपर पाबंद होते हैं। अब IMF के साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट की है उसको डिनाई कर दिया उन्होंने। अब उसका असर ये पड़ा, हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया ना हुकूमत ने। अब उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो खत्म हो गया था उसको ठीक करने के लिए नवाज शरीफ इस वक्त पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं। कितने IMF से वादे किए हैं, यू नो, जिसने एक किया उसके गले पड़ गए और जिन्होंने 17 की उनसे पूछने वाला कोई नहीं। वादा वो कहते हैं, वादा वो होता है, वादा वो होते हैं, अक्सर खुद बताएंगे इसके बाद भी,
मुआदा और वादा वो होता है जिसके ऊपर उसका अमल किया जाए। अब आप किसी कंट्री के साथ एक मुआदा करते हैं और उसके बाद उसको डिनाई कर देते हैं, तो इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन फॉर द कंट्री। वो दूसरे लोग जो होते हैं, जो नेबर कंट्री होते हैं, वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए अगर 150 रुपए लीटर तेल बेचना है तो ये अच्छी बात है। नहीं, वो गलत किया ना। 282 रुपए बेचना ये बुरी बात है। आप बुरी बात को अच्छा और अच्छी बात को बुरा कहते हैं। बात ये नहीं होती, बात ये थी तेल के रेट जो होते हैं, ये इंटरनेशनल एक मार्केट होती है, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आती रहती है। लेकिन जब आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट करते जब हैं, 150 का तेल था ना, शहबाज शरीफ कहते थे ये 70 का होना चाहिए, कमाल करते नहीं हैं। होगा ना, अब होगा ना। मैं यही बताता हूं, जब उस वक्त होगा जब आपके पास आपकी जो है ना इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, आपके पास अपना पैसा आ जाएगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट हो जाएगा, आपकी जो एलसीसी नई भी जो खुलेंगी, आपकी एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी, आपकी हर आदमी की जो कंडीशन है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बढ़ जाएगी। अब उसी के लिए हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, मेहनत की कमी नहीं है। यहाँ का किसान दुनिया का सबसे मेहनती किसान है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो अब देखें ना, 3-4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो किस लिए आ रही है कि ताकि हम अपने फार्मर्स की जो हालत है उसको बेहतर बनाएं। अब फार्मर्स की हालत बेहतर बनाएंगे तो पाकिस्तान की हालत जो है बेहतर बनेगी। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। ये तमाम एडिबल ऑयल्स, ये तमाम आपकी दालें वगैरह, यानी ऐसी चीजें जो एडिबल चीजें खाने वाली हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है, वो हम बोल रहे थे उसको बंद किया जाए। हम अब जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप भी हुक्मरान पार्टी के माशाल्लाह नोखेज तरीके से बड़ी आपका नौजवान बिलावल भुट्टो, जो कि बड़े दमखम से हर वक्त अमेरिका, कनाडा, जापान, पाकिस्तान में तो कभी कभी दौरा करता है। तो आप भी क्योंकि मिले हुए हैं नून लीग और पीपल पार्टी, जबकि कभी आप पेट फाड़ के पैसे निकालना चाहते थे, वो पेट फाड़ के आपसे निकालना, आप उनसे निकालना चाहते थे। अब आप गेहूं शिक्कर हो गए, इकट्ठे हो गए, और ये मुल्क को दोनों पार्टी तबाही की तरफ लेके गई है। अब फिर ये तबाही का जो मंजर है, ये जो आपका गठजोड़ है, ये कब तक चलेगा? अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी एहसान साहब। देखिए एहसान साहब, मुल्क के जो ये प्रॉब्लम्स हैं ना, ये अब इन सियासी पार्टियों की हद तक महदूद नहीं है कि इनके पास हाल है सबका। बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, और वो जो हमारे 70 साल की नलायकी है वो इकट्ठी हो गई है। वो कल्मिनेशन पॉइंट है। अब आपने देखा कोलैप्स कर गए हम, कि हमारे पास 1 अरब डॉलर भी नहीं था कि हम किस्त तो बड़ी, हमें 25 अरब डॉलर देना है अगले साल तक। आप खुद हिसाब लगा लें, और हमारे पास नहीं है। हम जो अर्न कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 30 बिलियन डॉलर की, तो 60 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। वो तुम्हारा सरप्लस है जो उल्टा मकरूज हो जाते हैं। तो ये इसके लिए देखिए जी, एक बड़ी मुश्तरका लाहे अमल चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों को बैठ के एक मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। देखिए, जो सियासी हमारे और ये खास तौर पे पॉलिटिक्स के और जो इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम, मुल्क के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल जब तक तमाम सियासी पार्टियां हर का अपना एक तरीकाकार है। ये नहीं मैं कहता कि वो सारे इकट्ठे हो जाए एक चीज पे। ये तो सबकी कंसेंसस होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, हमने पाकिस्तान में इंसाफ लाना है, हमने पाकिस्तान में पुलिस की जो हाई हैंडेडनेस है उससे अवाम को बचाना है, हमने पाकिस्तान में ज़राअत को तरक्की देनी है, इंडस्ट्री को तरक्की देनी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं। तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकते हैं हर पार्टी के। अभी तक देखें ये जो अलब्बे का पहाड़ा है ना, ये हम बड़ी देर सुनते आ रहे हैं, हमारे कान पक गए। जब हम पैदा हुए तो मौलवी ने जब अजान दी ना, तो उसने कहा मसला कश्मीर है। अब हम जाने वाले हैं, तो जब जनाजा होगा ना, उसमें भी हम ये 7 बात लेके जाएंगे कि मसला कश्मीर है। ये बातें जो आप कर रहे हैं, बात आपने मेरी मुकम्मल नहीं मैंने की। हाँ। मैं वही कर रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, हम मजबूरी तौर पे फेल हुए, और ये फेलियर उन लोगों का है जो कि सियासी पार्टियों को फेलियर कह लें, तमाम का। कोई पार्टी भी अपने आप को उस मकाम पे नहीं जा सकी जिसको आप एक कह सके कि इसका रोल बहुत एक मुल्क के लिए आइडियल रोल है। अब मैं ये पॉलिटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं 85 के बाद की। 85 के से पहले जो लीडर थे
वो डिफरेंट थे। और सर आप करंट में छोड़े 85 मैं- चला गया मत। नहीं, ये वही सारे लोग बात हैं। करें ना कि देखो ना, ये दुबई में आप साजिश की है आपने, ये मियां- क्या है? जैसे नहीं। मौलाना फजल रहमान को नाराज कर देखिए, दिया। मौलाना फजल रहमान या पार्टियों को मिलना कोई मानी नहीं रखता, जहां मुल्क की बात हो रही है। देखिए, ये मैं अर्ज यानी करना, मौलाना फजल रहमान कोई मानी नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है इंडिविजुअल्स की, पार्टियों की, शख्सियात की। देखिए, शख्सियात का इंटरेस्ट और मुल्क का इंटरेस्ट जब क्लैश कर जाए, पीडीएम के तो सरबराह, आपके सरबराह है, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, कोई भी अपनी अपनी पार्टी की बात करेगा तो उसको मुल्क को नुकसान होगा। मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखें, आप मुझे ये बताएं, क्या पीडीएम जब बनी थी इसका कोई मुश्तरका लाए अमल होना चाहिए था, जो कि अजबर होता हर बंदे को, यार पीडीएम ये करना चाहती है, इमरान खान फेल हुआ है। ठीक है। अब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म की, आपने मिलके गवर्नमेंट्स बनाई और उसके बाद फौज भी आपके साथ लगी पीडीएम के साथ, तो ये सारे मिलके कुछ भी नहीं कर सके। देखिए, मैं बरमला कह रहा हूं, मेरी पार्टी उसमें गवर्नमेंट में है। क्यों कुछ नहीं कर सके? कि हर ग्रुप जो है वो अपनी जात की बात करता है, फौज अपने मफाद की बात करती है, सियासतदान अपने मफाद की बात करता है, सियासतदानों में फिर बेशुमार पार्टीज हैं, वो अपने मफाद की बात करती हैं। अभी तक ये सही ट्रैक भी नहीं है। देखिए, जिस तरह ये चाहते हैं मुल्क चलाना, मैं अफसोस से कह रहा हूं, मेरी पार्टी भी शामिल है, इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के इस वक्त 50% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। ये यूएनओ का फिगर है, मेरा नहीं है, यूएनओ का, कि $2 पर डे से जो लेस कमाती है फैमिली, उसको गरीब कहते हैं। सही। 50% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे है। आप उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। तो पाकिस्तान को बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप करने होंगे। और मैं बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारी इमरान खान ने तो लंगर खाने खोले थे। मेरी लंगर खाने, देखिए, वो एक कमाल करते हैं, बहुत छोटा सा इतनी काम अच्छी है, वो अच्छा काम है। मैं नहीं कहता को गरीब चला जाए वहां पे, परदेसी आए रात गुजार ले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। शेरशाह सूरी ने, आपको याद है, सराय बनाई थी, ये उसी की एक किस्म की नई शक्ल है। ये मैं नहीं कहता, अच्छी बात है। एक बंदा आता है दूर से, लाहौर में भटका हुआ आता है बेचारा, रात को खाना मिल जाता है, गरीब आदमी है। पता है, ये बुज़दार पहले ऐसे आता था, उसको जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए, तो इसके लिए इंतजाम किया। देखिए, बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना, आप इमरान खान साहब की तमाम खूबियां, तहरीक इंसाफ की तमाम काविशें जहां पे खत्म हो जाती हैं कि एक नालायक आदमी को पंजाब सौंप दिया, उसने तबाही कर दी। देखिए, ये होता है। लग साहब, आपसे ये बात जारी रहेगी, हमने लेना थोड़ा सा वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं तो यही सिलसिला जारी रहेगा। इंडियन फौज की तरबियत में ऐसी क्या चीज शामिल है जिसकी वजह से वो किसी भी मुसलमान को क्यों समझ लेते हैं कि ये मुजरिम है? डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद पहली फर्द जुर्म है जो किसी अमेरिकी सदर पर आयद की गई है। इंडिया में बहुत अहम इशू खड़ा हुआ है जो नरेंद्र मोदी की डिग्री का है। उन्होंने एक ऐसी सब्जेक्ट में डिग्री ली है जो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। जो रूस ने जंग मुसल्लत की यूक्रेन पे, उसकी पहली सालगिरह हुई 24 फरवरी को। देखते रहिए आलमी मालूमात, खबरें, तज्जिए एक मुनफरिद अंदाज में सुहेब मरगूब के साथ स्पेशल टीवी पर। वेलकम बैक। हमारी बात हो रही थी जफर अब्बास लक साहब से, वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब हम दोबारा उनसे पूछते हैं कि ये पीपल्स पार्टी क्या गुल खिला रही है गिलगित बल्तिस्तान में। जी देखिए जी, मैं गिलगित बल्तिस्तान में तो एक उनका, देखिए, नो कॉन्फ्रेंस जो है, इसको आप एक आईनी एक ये शक्ल है उसकी। जैसे पाकिस्तान में हुआ तो उसको देखो ना कितना उसका किया गया, लेकिन वो आइन में दर्ज है कि आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूं। उससे पहले मैं ये अर्ज करूंगा, अगर नेशनल इंटरेस्ट और पाकिस्तान की खिदमत करनी है हम तमाम पोलिटिकल पार्टी, तो अगला इलेक्शन इम्पार्शल हो, उसमें तमाम पोलिटिकल पार्टी शामिल हों। ये जो पीडीएम की कुछ पार्टी ये कहती हैं कि इमरान खान साहब को शामिल नहीं करना चाहिए, ये गैर सियासी और गैर आईनी मुतालबा है। ये मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। राइट। और पीपल्स पार्टी इस चीज की बिल्कुल हामी है कि इमरान खान साहब को मैदान में लाया जाए, और हम बिल्कुल उसका मुकाबला हो, हम मुकाबला करेंगे। और नून लीग की ये जो शर्त है, और मौलाना फजल रहमान की, कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब इमरान खान साहब जेल में होंगे, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है।
बिल्कुल गलत चीज है। मियाँ साहब हमारे रेस्पेक्टेड लीडर हैं, वो तशरीफ लाएं। उन पे भी जो मुकदमा था, मैं बड़ा मामूली चीज थी, कोई खास कानूनी चीज है, कोई ऐसी चीज बड़ी नहीं है। उनको अगर वेवर दिए जाए, अपील में माफ हो जाए, तो मियाँ साहब भी पार्टिसिपेट करें। कर दिया ही, सब कुछ माफ कर दिया, उनकी अपनी मर्जी, अपनी आ रहे वो, कोई बात नहीं। देखिए उनके फिजा पैदा करें, पांचों गेम है उनकी, एक फिजा पैदा करें दोस्ताना माहौल की, हाँ। उसमें तमाम पार्टी काम करें। और मैं यही कह रहा हूँ, अगर हाँ यो भी मैं बता दूं, अगर इलेक्शन इमरान खान के बगैर होता है तो वो कोई इलेक्शन नहीं, उस इलेक्शन को उसको ना कोई अवाम- नहीं ना मानेगा। अवाम मानेगी, ना इंटरनेशनल जो है अच्छा, आप गिलकल वो मानेगी। जो शब खून आप मारे, शब नहीं, खून कोई की शब्द बात नहीं है, करें। वो एक आईनी अमल है। जैसे आईनी अमल कराची को- में भी आपने आईनी मारा अमल है। को जारी रहने दें, उसमें देखें जी वोटिंग होगी, जो भी बनता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं, इससे नहीं डरना चाहिए। जो आइन में प्रोविजंस है, आइन पे उस पे अमल करने के लिए कोई अमर माने नहीं है। मैंने देखे बात बड़ी ये आपको खरी पता की है कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी अदम आया था, अदमी तो बात किसी खिलाफ उसमें क्या हुआ था? ये पहली अदम है जो इमरान खान के खिलाफ कामयाब हुई, बाकी कभी नहीं हुई। नहीं, ये नहीं काम कर। देखें ना साहब, एक आइन में प्रोविजन दी गई है, एक आइन में गुंजाइश है। अब उसको आइन को मरोड़ के, तरोड़ उसको के, अगर देखें, थप्पड़ मार के, उसको अगर कोई पार्टी देखे उसको करती है अप्लाई, तो उसका आईनी हक है। ये बात देखें, तमाम पार्टी देखें। एक बार मैं मतलब हूँ पीपल्स पार्टी से, मुझे तरीके इंसाफ से बिल्कुल बोगस नहीं है। मैं देखो, मैंने कहा है कि उसको अलाउ करना चाहिए। देखिए, इन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट देके इमरान खान साहब को निकाला है, उनकी पार्टी का वोट नहीं लिया। उनके जो बंदे लोटे बने थे, लोटों का कोई वोट नहीं लिया, लोटे बैठे रहे। अब आजकल वो अपोजिशन में है। तो ये एक आईनी हक है, इस पे इमरान खान साहब को या तरीके इंसाफ को इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल इतनी बिटर हो जाए कि वो जबरदस्त साहब बैठे नहीं। ये कैसे मुमकिन? जुल्म भी हो और अमन भी हो, हॉट पॉसिबल। अब हम आते हैं, क्योंकि आप दोनों हुक्मरान थे, आपने अच्छी बातें की। अब मुझे मजलूम है उनकी बात सुनते हैं। जीजे बना साहबा, आप पे क्या जुल्म हो रहा है, किस तरीके से आप जदोजहद करेंगी, लड़ेंगी या हट जाएंगी इस दीवार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिस बहरान से इस वक्त गुजर रहा है, तमाम सियासी जमातों को चाहिए था इसको, इस खात्मे के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कायद है इमरान खान साहब, जो आपको पता है इमरान खान का नाम लेना मना है, हमारा टीवी तो नहीं बंद कराना आपने। जी ठीक है, मैं सुन रही हूँ वो बात भी, लेकिन इन्होंने अपना किरदार अदा किया था। जबकि हुक्मरान जो थे उन्होंने 9 माह से IMF से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनको उनके ऊपर यकीन नहीं आया। तरले इमरान खान साहब की एक मुलाकात ने IMF के पैसे देने का वादा भी कर लिया और ये जरूर कहा कि पहले 1 अरब रुपया अब देंगे, 1 अरब रुपया डॉलर जी, एक और अरब 1 अरब साख उठ डॉलर। गया ना 1 अरब ये रुपया बड़ी का। खुशैन बात है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के इस वक्त दहाने में था। मैं तो कहती हूँ डिफॉल्ट हो चुका था, उसको इमरान खान ने बचाया। ये मैं समझती हूँ तरीके इंसाफ की क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान की अच्छाई और बेहतरी के लिए काम किया है। और मैं आजकल 10,000 से ज्यादा जो लोग पकड़े हुए हैं हमारे, लेकिन हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे और अदालतों का जो बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि अदालतों में फेस होते रहेंगे। इमरान खान साहब रोजाना 8, 10, 15 अदालतों में पेश भी होती है, जो कभी हुक्मरान ऐसे नहीं पेश होता रहा। इमरान खान के खिलाफ जो 150 से ज्यादा मुकदमात जमा करवाए गए हैं और डे टू डे मुख्तलिफ, अब 5 और हो गए। जी आज क्योंकि अदालत जिसमें तोशाखाना केस के ऊपर जज साहब बीमार हो गए, अच्छा। हालांकि इमरान खान तैयार थे जाने के लिए, लेकिन जज साहब बीमार हो गए, उनकी वजह से आज उनका कोई जहां नहीं गए अदालत में। बाकी मैं समझती हूँ ये अदालतें हैं, उसमें दहशतगर्दी की भी अदालत है, कुछ सुप्रीम कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट है, कुछ मुख्तलिफ कोर्ट्स है। अब जो नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिनमें के उन्होंने कहा गया कि 9 मई के जो वाकयात हैं, उसमें बराह रास्त उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब मुलव्वस है। मैं और उसके लिए 5-6 जगह पे उनके ऊपर केस किए गए हैं। मैं सिर्फ हुक्मरानों से यही कहना चाहती हूँ कि उतना जुल्म करे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से ये चली है कि
कि कोई भी रस्म ये चली है कि कोई भी सर उठा के ना चले। मैं ये दावा करती हूं कि मेरी पार्टी के जितना भी जुल्म कर रहे हैं, हम जुल्म के खिलाफ उठे हैं, उठे रहेंगे। और यौम अल-कुद्स में हुक्मरानों ने ये नजारा देखा कि कुरान पाक की जो बरूमदी की गई है, तरीके इंसाफ के तमाम लोग जिनको बिलों में घुसेड़ दिया गया है, वो भी बाहर निकले और उन्होंने आके इस मौका पर एहतजाज किया। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा झंडों वाला एहतजाज तरीके इंसाफ का था। मैं समझती हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब को मुतनब्बे करती हूँ कि वो पाकिस्तान के इन जो पुरवकार शहरियों पे जुल्म और तशद्दुद बंद करें। मैं ये समझती हूँ बहन को बहन समझे, बेटी को बेटी समझे और किसी की चादर और चार दीवारी को पमाल मत करें। इसी में आपकी शान है, आन है। और सियासी लोगों को इस तरीके से कभी गंदा नहीं किया जाता जो आज के दौर में किया जा रहा है। हालांकि कह रहे हैं इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, लगा के देखें कौन सियासी पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगा सकता है। कभी कोई सियासी पार्टी बंद नहीं हो सकती। और इन्होंने इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला कर रहे हैं, ये परेशान हुए हैं। तो जब आप 9 मई को जी फौजी तनसीबात को जलाएंगे जी, फिर आप पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? देखें हमारे सियासी पार्टी में पाबंदी लग ही नहीं सकती। पहली तो बात ये है, वो एक बावकार पाकिस्तान की मुहिबे वतन पार्टी है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को आपने अभी तरीके लब्बैक पाकिस्तान पे लगाई थी, आपने जी याद करें आप। बिल्कुल लगाई थी, तो उसमें भी कोई मसला था तो लगाई थी ना। लेकिन ये पार्टी पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है और ये पाकिस्तान नंबर 1 पार्टी जो मर्जी करे, सुतरे मोहर की तरह जो मर्जी करे, 9 मई का जो मर्जी करे, मजम्मत करते हैं हम। इस बात पे करते हैं कि जिन लोगों ने इस कदर ये काज़ी आज़म के घर पे, जिसका हमें पता है कि ये काज़ी आज़म का घर था, ये सबको पता चल गया जी, ये भी कब्जा है, ये भी कब्जा था। ये बाद में पता चला, पहले तो ये कमांडर हाउस था, तो बाद में ये पता चला कि ये भी इस तरह से हुआ हुआ है। लेकिन हम बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने किया है उनको उनके साथ सजा मिल जाए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ मैडम, ये बताएं कि इमरान खान अब बनी गाला चले गए जी, वो अपने केसों के लिए गए हुए और जाके उन्होंने कुत्तों से बड़ा खेले हैं। वो देखिए एहसान साहब, घर में आप बिल्ली पालते हो, कुत्ता पालते हो, तो उससे हम इंसानों को मरवा रहे हैं। वो आप बात गलत कर रहे हैं, इंसानों को मरवा रहे हो, कुत्तों से खेल रहे हैं, क्या बात? नहीं देखे, हमारे घर में ये कुर्बानी के 4 दिन पहले बकरे आते हैं। हमारे बच्चे उनके साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि वो उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। बच्चे कहते हैं कि आपने इसको कुर्बान नहीं करना, ये हमारे प्यारे जानवर है। तो वो तो अगर सदियों से जानवर पास रहता है तो उससे प्यार होता है। ये आप लोग इसको सोशल करते हैं। ये तोशाखाना केस जी, मैंने आज से 7 माह पहले जंग में मेरा कॉलम छपा था जी। मैंने कहा इमरान खान के गले की हड्डी जी, सिर्फ ये तोशाखाना है, इसके अलावा उनके पास कोई केस नहीं है। अब वो तोशाखाना ऐसे घुमा है कि नवाज शरीफ मस्जिद ले गया, जरदारी साहब मस्जिद ले मरियम गया, नवाज साहब बहुत कुछ लेके गए। वो तो एक उन्होंने वो एप्पल जूस ही लिया। नहीं देखे, ये सिर्फ पाइनएप्पल जूस ही लिया ना आप, गंदा करने के लिए आप तोशाखाना का पाइनएप्पल जूस से क्या आपने जूस देते हैं। लेकिन ये जिन आपने जूस पीते, ये सारे मरियम नवाज ने घड़ियां ली हैं या नवाज शरीफ ने ली हैं, एहसान साहब पकड़ी गई है, वो सामने इन सब चीजों का बाद में हमें भी टाइम दीजिए, हम जवाब भी इनको दे देंगे जरा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि ये इमरान खान को ये क्या लेने की जरूरत थी? क्या वो गरीब आदमी था? उसको बहुत जरूरत थी इन बातों की। देखिए एहसान साहब, तोहफा मिलता है किसी जगह से भी, बादशाह के साथ तोहफे करते हैं वजीर आजम बादशाह पाकिस्तान की वजह से, वरना पाकिस्तान मेरी सुने ना, पाकिस्तान में ही है ना अभी। ये तो आज के थोड़े तोहफे मिल रहे हैं, ये तो नवाज शरीफ साहब को भी बड़े तोहफे मिले थे। आप ये बताएं कि ये तोहफे की जो बात हो रही है, इस पे तो आप माशाल्लाह लीड ले गए ना, सबसे ज्यादा चीजें आपने ली और गंदा कर रहे हैं आप कासिम के अब्बा को। भाई हम इमरान खान नाम नहीं ले सकते। बात सुने जी। तो आप मुझे ये बताएं
कि मरियम नवाज भी काफी घड़ियां भी ले गई, मरियम बहुत औरंगजेब कुछ भी ले लेके गई, गई, घड़ियां ही अपने ले शहर का खाना बासी भी ले गए, और आपके पीर मुआ और उनकी बेगम मरहूमा ने भी वहां से काफी हर चीज को लूटा, लुट का माल समझते हुए। तो मुझे ये क्या दो रहा है ये, अब ये तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना। साहब मैं थोड़ा सा वाइंड अप भी कर दूं, बस साहब ने बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की अपनी पार्टी की, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको एहसास दिलाने लगा हूं। आप देखिए अभी आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अभी कुछ नहीं हुआ, इनके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ ना। देखिए मेरी बात सुने, तैयार रहे आप कर रहा उन्होंने, हुआ तैयार किसके रहे। साथ, बस अभी बात सुने तसल्ली से, हुआ किसके साथ? शाद खान बासी प्राइम मिनिस्टर जेल में, ख्वाजा मोहम्मद अरशद साहब जेल में, पैसों की लूट मार, मेरी बात पैसों की लूट मार, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, कोई डॉक्टर साहब आप ये आप पैसों की लूट मार बताएं। या वो एक सियासी केस थे? सुन ले जरा, तमाम ऐसे नॉन पॉलिटिकल जवाब केसेस देने थे। में मैं इनका जवाब सुन ले, देती एक तो सारे विक्टिमाइज किए गए, अभी हमने इनको कोई विक्टिमाइजेशन नहीं किया। सेकंड जो आगे बात आप कह रहे प्लानिंग हैं, सुने जी, प्लानिंग। ठीक है, ठीक है। सेकंड आप तोशा खाने की बात सुन आप रहे हैं। साथ है पीपल पार्टी तीसरी इस प्लानिंग? सांसद ये बड़ी मजेदार बात सुन, मैं इनकी भी कर रहा हूँ। 75 ईयर में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये जरूरत नहीं हुई, किसी पार्टी को आज तक ये जरूरत नहीं हुई कि उसने अपने आदमी के ऊपर अटैक किया हो और उसकी इमारतें जलाई हो। ये माशाल्लाह वो पार्टी है जिसने 9 मई को पूरी पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल भी ये हमें सारा डैमेज कुछ किया। आपका ही किया जा रहा अब था। तीसरी ये बात, आप लोगों की अब planning तीसरी थी बात में सारी। सुन ले जरा बेटा, मेरी बात सुन। अब तीसरी ये बात आप आती लोगों है, ने जो प्लान बनाया हुआ तो था ना कि इमरान खान को किस तरीके से हमने कहना था कि नीचे क्या गिराना कहना है, वो आपकी प्लानिंग कामयाब हुई कि आप कामयाब हुए उस मिशन में। ये जो उन्होंने बात कर रहे थे, अब प्लीज मैं इंटरप्ट ना तीसरी- करें, अब मैं इंटरप्ट ना इनका करें। तीसरा इनका जो पार्ट था वो ये कि तोशा खाने की बात कर। आपने बहुत बातें की, उन्होंने अब इंटरप्शन नहीं तोशा की। खाने का पॉइंट में मैं ब्रीफ कर रहा हूँ इनकी बातों को। तीसरा आता है तोशा खाना का, और ये भी मैं लक्ष्य पे बैठे हुए हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि 75 ईयर में कि पहला बंदा है कि एक ऐसा बंदा जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना है और जिसको अल्लाह ने एक इतना बड़ा तोहफा घड़ी दी जिसमें खाना काबा की पिक्चर बनाई हुई है, और वो ये बंदा आप सुने लोगों मेरी को बात क्या ही सुनने ना। नहीं नहीं, तो मुझे आप ये उसी को जाके ये बेचते दिनार हैं, पे- सरे हम बाजारों ये में रियाल पे खाना का सर, तस्वीर नहीं है, मेरी कमाल बात करते हैं सुनिए आप। जरा। तोशा खाना से जो अब ये खिलौने जो आते हैं चाइना से, उनपे खाना का सर, मेरी बात सुनिए। घड़ियां हैं। यू कैन गेट द, आप उसको ले सकते हैं, आप बिल्कुल लेते हैं। उसकी जो हमारी उसकी बोली डॉक्टर साहब, ये कानून है बन संसद के लिए, ये मर्सिडीज नहीं ले सकते, लेकिन आपने मर्सिडीज ली, आपने सैनिटर लिया, आपने घड़ियां ली, कभी- आपने वो चीजें ली जो खवातीन पहनती हैं, और उनका नाम लेना मुझे नज़ेबा है। ये बता दे, क्या किसी पार्टी ने वो चीजें लेने के बाद उसकी तजलील की जिस तरह इमरान खान ने ये तजलील की कि तो जब गिफ्ट उसकी लेके आ रहे होगी, हैं और जब आप उसकी वहां उसको होगी बेच तो रहे हैं। तभी अच्छा, पता पैसे इसलिए दे के ली, पैसे इस इशू दे को के, छोड़े, छोटी सी बात है। इस इशू को छोड़े, ये इट इज चल नॉट छोड़ो। अवर इशू। ये जाने और जिनका अब मुझे ये क्या लगता हुआ है, वो जाने। ये जो लोग धरना दे के बैठे जी, हुए हैं, जी, जी। और वो आपकी जान को कोस रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, उनके बारे में आपकी क्या कोई बात? 2-3 दिन से बंदा ही नहीं सर, किया। सर मैं इस बात पे मैं देखें हाँ। बीइंग एज ए, मैं एक रूरल पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं इस मामले में मेरा मौकफ ये है सर कि देखें, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने फेडरल गवर्नमेंट में जो अनाउंस किया पैकेज हमारे एम्प्लॉयज के लिए, वही पैकेज मैं कहता हूं कि पंजाब के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको भी बिल्कुल वही मिलना चाहिए। ये उनका राइट है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जब दूसरे सूबे भी वही चीजें उनको दे रहे हैं, वही 30 से 35% उनको सैलरी बढ़ा रहे हैं और वही उनकी पेंशन 17.5% दे रहे हैं, तो पंजाब के एम्प्लॉयज के साथ मैं तो अब ये कहता बात हूं- आप किन से अब करेंगे, मैं ये किन से कहता हूं, करेंगे? देखिए जी, मैं इसकी जो आवाज उठा सकता हूं, हाँ। मैं उन एम्प्लॉयज के साथ हूं, मैं उनके राइट के साथ हूं, मैं आप जा रहे हैं, मैं आप जा रहे बिल्कुल हैं। आई विल स्टैंड विद देम। मैं बिल्कुल उनकी आवाज जहां तक मेरी पहुंच सकती है, आई विल मीट विद द चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं आई विल कन्वे टू द सीएम साहब। मेरी आवाज जहां तक पहुंच सकती है आपके चैनल के जरिए मैं जरूर है सर। ये हमारा कौमी हीरोज हैं जिन्होंने पेंशनर्स ने 30-40 साल इस मुल्क की खिदमत की, और उनको जो है उनका पेंशन का इजाफा होना चाहिए। दूसरी ये चीज है कि सैलरीज या तो किसी की ज्यादा बढ़ती, तो यानी मैं कहता हूं आप उनको- स्टैंड ले, आप स्टैंड सर ले, मैं स्टैंड ले। बिल्कुल उन मुलाजमीन के हक में हूं। देखिए, एक अच्छा, डॉक्टर साहब आप ये बताएं, आसान साहब सुन डॉक्टर ले, साहब हम क्योंकि वाइंडअप की जी, तरफ जी। जा रहे हैं, मैं आप- आई स्टैंड आप- विद देम सर। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं सियासी, इसमें ये रुक रटे हो रहा है, ये खत्म हुआ कि नहीं?
देखिए जी, ये जाती इल्जामात हैं एक दूसरे पर, जो कि मुल्क के लिए जो सोचना है, जो मिल के काम करना है, उसमें ये रुकावट डालते हैं और पार्टीज में बिटरनेस क्रिएट होती है। तो मेरे ख्याल में ये सारे, अब देख रहे हैं जी, मुकदमात की बात करते हैं, मैं अभी वो नून लीग पे जो मुकदमात हैं उसकी बात नहीं करता, तहरीक इंसाफ पे ये तो एक दूसरे पे बनाए ना आपने, आपने नून पे बनाया, नून पे उसमें मेजॉरिटी, ये नोरा कुश्ती थी, ये उसमें मेजॉरिटी देखें बोगस केसेस है, वो मुकदमे कानून में वे स्टैंड नहीं कर सकते, वो बनाए ऐसे जाते थे ना। तोशा खाना की बात है, हाँ। देखिए तोशा खाना का भी केस नहीं बनता, ये भी गलत केस है। उसकी वजह कि तमाम वज़राए आज़म ने सदूर दें कुछ न कुछ चीजें ली, आपके घर ले गए। हम ये नहीं कहते वो क्यों ले गए, ये लिए, नो, देखिए तोहफा आपको मिलता है, आपकी मलकियत है, जो मर्जी आप करें, आपने पैसे जमा करवा दिए। ये ऐसे चीजों पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स को और जो मुल्क के सरबराह रहे हैं, साहब भी अब भी, अच्छा मुझे बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी, बिलावल भुट्टो देखें तो वोटों के बगैर बना रहे हैं? नहीं वोट इंशाल्लाह उनके बाद दावा कर रहे हैं ना वो। देखिए जी, बात वो ये है तो कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, इसका आप मुझे ये बताएं, चौथे तमाम वज़ीर-ए-आज़म। एक जो नौजवान सियासतदान है, देखिए जो सीनियर्स हैं उसमें बिलावल भुट्टो बहुत एक मकबूल, और उनका बतौर वजीर खारजा बहुत अच्छी कारकर्दगी है। उन्होंने जिस तरह ये आपके जज्बात है, आपके लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ वो मेरे ख्याल में वो इंशाल्लाह बड़े कामयाब वज़ीर-ए-आज़म होंगे जब भी उनको मौका मिला, इस दफा बने, अगली दफा बने। अच्छा जब आप ये बताएं कि आप वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बन रहे हैं? देखिए मैं सिर्फ आपको एक बात का मैसेज मुख्तर देना बात चाहती हूँ आखिरी कि इन लोगों का मुझे बताएं कि पाकिस्तान में है क्या। इनका सब कुछ लंदन में है, इनकी शादियां लंदन में, इनकी ईदें लंदन में, इनके प्रोग्राम लंदन में, इनके सारे काम वहां है, और इलेक्शन लड़ने ये पाकिस्तान आ जाते हैं, क्योंकि ये इनका ये ऐसा अब क्या कहते हैं उसको कि लूटने का एक महवर बनाया हुआ है पाकिस्तान को, एक ऐसी जगह सिर्फ वो। अच्छा आप ये बताएं, आप मियां नवाज शरीफ को, आप मियां नवाज शरीफ को तीसरे दफा वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं? चौथी दफा जी। अच्छा चौथी सॉरी, दफा। देखो अवाम ने बनाना है, मैंने नहीं, देखिए हमने वोट डालना है, पब्लिक ने वोट देना है, पब्लिक ने ही इलेक्ट करना है। जिसको भी इलेक्शन फेयर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, वक्त पर होंगे, जिस वक्त इलेक्शन होंगे, फैसला अवाम ने करना है। ना मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, ना किसी और ने प्लांट करना है। साहब आप अवाम के वोट से आप पैगाम दे, आप क्या कहना चाहते हैं इस दफा भूल जाए। बस जी मेरा यही पैगाम है कि अवाम को के इलेक्शन के लिए आप निकलें बाहर, इलेक्शन अपने टाइम पे आइन की मुद्दत में होने चाहिए, और अच्छे कैंडिडेट को वोट दें ताकि पार्टीज मजबूर हों कि वो अपने कैंडिडेट अच्छे से अच्छा चुने, किसी गलत आदमी को वोट न दें। आप ये बताएं कि आप इलेक्शन में आ रही हैं, आप देख लीजिए आपको इलेक्शन लड़ने, आपको इलेक्शन लड़ने देंगे? बिल्कुल लड़ूंगी मैं इलेक्शन, और इंशाल्लाह ताला, और जीत के भी दिखाऊंगी। ये मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगी इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं जी कि मियां नवाज शरीफ किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर देखिए इस दफा लेजिस्लेशन जो हुई है ना, वो माशाल्लाह, ये चौथी है कि दफा वज़ीर-ए-आज़म अब बना रहे चौथी हैं दफा भी बनेंगे, वो उनकी पसंद है। अपने हल्के से 2 इलेक्शन से एटलीस्ट करें। 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हुए हैं सजा काटने, अभी तक ये वापस नहीं देखिए, आए। अब वक्त की जरूरत है इस मुल्क को, इस मुल्क की जो कश्ती इस मुल्क को ढूंढ रही थी ना, नवाज जो शरीफ की जरूरत जो नहीं है। इनके गंदे का वजह से जो मुल्क ने मुशत को तबाह कर दिया था, अल्लाह का शुक्र है इस पीडीएम ने, शहबाज शरीफ ने उस डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचा लिया। कमिंग इलेक्शन में इंशाल्लाह वहां वोट देगी, और नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला आई थिंक सो कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि हमारी ये जो गुफ्तगू जारी थी ना, ये घंटों जारी रख सकती है, लेकिन टाइम की कमी है, और मैंने जो सवाल अपने पैनल से किए वो आपने सुने। अब फैसला आपने करना है कि मेरे सवाल का जवाब उन्होंने सही दिया या गलत दिया, फैसला अवाम का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।